नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अखिलेश यादव के बारे में और डिम्पल यादव के बारे में। आज हम लोग जानेंगे आखिर डिम्पल यादव चर्चा में क्यों बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव का चर्चा में बने रहना कोई नई बात नहीं है। और अखिलेश यादव बहुत समय से और बहुत समय पहले से और डेली न्यूज़ में बने रहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अच्छी बातें भी कही जाती हैं और मीडिया से ज़्यादा भागते नहीं हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ऐसा व्यक्ति हैं, आप सोच के देखिए, आपके पास अगर 100 को सब्सक्राइबर है, अगर आपको कोई नहीं भी जानता हो तो भी 2 मिनट बात करने के लिए अखिलेश यादव खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव का कद राजनीति में और समाज में सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। अखिलेश यादव का सम्मान स्पेशली अभी जो नेशनल लीडर हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सम्मान अखिलेश यादव का ही होता है, क्योंकि अखिलेश यादव का दिमाग शांत है और युवा नेता कहे जाते हैं। और ना केवल अब से, अखिलेश यादव जब राजनीति में कदम रखते हैं, जब ये सीएम बनते हैं, उस समय से और अब भी चर्चा में बने रहते हैं। और अखिलेश यादव कभी भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे समाज को बुरा लगे। तो हम लोग चलते हैं डिम्पल यादव के ऊपर और डिम्पल यादव के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर बात करेंगे अखिलेश यादव के ऊपर। होता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो जो इनकी ही पत्नी है डिम्पल यादव, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं जानता हो कि डिम्पल यादव कौन है और अखिलेश यादव कौन है और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो होता है कि जो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों गए थे मस्जिद में। तो किसी मस्जिद में लोग जब बैठे हुए थे तो ये भी थे और इनके जो सहयोगी जो इनके सांसद थे वो लोग भी बैठे हुए थे। होता है कि बाद में वीडियो जो फ़ोटो क्लिप है वायरल होता है और फोटो का जो क्लिप है उस पर बार बार लिखा जा रहा है कि एक नेता हैं जो एक बीजेपी के नेता हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं राजनीति में। उनके द्वारा कहा गया है कि जो समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। क्योंकि ना केवल अखिलेश यादव, क्योंकि ट्विटर भी है, ट्विटर पे तो इनके द्वारा बहुत सारे फेक अकाउंट बनाया गया अखिलेश यादव का, और उस पर बार बार टोपी के साथ कोई व्यक्ति मुसलमानों को टोपी लगा कर डालता है, कोई कुछ बना कर डालता है। तो अलग अलग तरीके से अभद्र तरीके से मजाक बनाया जाता है। लेकिन हम सोचिए उस व्यक्ति का दिमाग कितना ठंडा होगा। कभी ये नहीं बोला पब्लिकली आके कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए कहा था अखिलेश यादव का दिमाग शांत है। तो हुआ है कि जब इनकी पत्नी बैठी हुई थी तो हमको तो शर्म इसलिए आ रहा है, लोगों को जो सोच है, जो पब्लिक का सोच है, उस पर हमको शर्म आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि आप सोचिए कि कोई महिला है और इतना बड़ा जिस महिला का पद हो, जो समाज में इतना बड़ा स्थान रखती हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उस महिला के बारे में लोग ऐसा बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ये मस्जिद में बैठे हुए हैं तो इनकी जो पत्नी है उनका पल्लू गिरा हुआ क्यों है। और जब पल्लू गिरा हुआ है और उनका जो थोड़ा सा ऐसा पेट है वो दिख रहा है, सोचिए उस व्यक्ति और उस समाज का नज़र क्या हो सकता है। क्यों कितना अच्छा उस व्यक्ति का नज़र हो, शर्म आना चाहिए। वो कह रहा है कि पल्लू गिर गया है, महिला का ऐसा जो इस्लाम है, मस्जिद का अपमान है और मस्जिद का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अपमान है, और इनका शरीर ढक रहा है, इनका शरीर दिखना चाहिए। आप सोचिए, बात ये नहीं है, बात धर्म की है भी नहीं। क्योंकि अब जो व्यक्ति बोल रहे हैं तो उनको खुद नहीं पता इस्लाम के बारे में। क्योंकि जब इस्लाम आया तो इस्लाम में दुनिया में सबसे पहले समानता की बात कोई धर्म करता है तो इस्लाम करता है। इस्लाम ही कह रहा है कि महिलाओं को जलाना नहीं चाहिए, महिलाओं का शादी जब होगा तो महिलाओं को पैतृक धन में अधिकार होना चाहिए। तो महिला स्पेशली इस्लाम में तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, स्पेशली महिलाओं के बारे में, क्योंकि महिलाओं के बारे में जितना समानता इस्लाम दिया है कोई धर्म नहीं दिया है। हमको यही हैरानी हो रही है कि सोचिए उस देश की जनता और उतने बड़े व्यक्ति होके, ना केवल हम नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लोगों को लग रहा होगा हम नेताजी के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में नहीं कर रहे, स्पेशली हम समाज के बारे में बोल रहे हैं। सोचिए कि जो समाज किसी महिला का पेट देख रहा है, किसी महिला का बाल देख रहा है, सोचिए उसका सोच क्या है और महिला के प्रति उस व्यक्ति का नज़रिया क्या है। अब इतना ही आप लगा लीजिए आइडिया। इसलिए कहा जाता है ना कि भारत जो है पितृसत्तात्मक रहा, भारत महिलाओं के प्रति कभी ईमानदार रहा ही नहीं। भारतीय समाज स्पेशली अगर आप परसेंटेज हटा देंगे तो भारतीय समाज मुख्य रूप से कभी भी महिलाओं के प्रति, महिलाओं के आज़ादी के प्रति कभी मतलब रहा ही नहीं, सहयोगी नहीं रहा। कभी पितृसत्तात्मक समाज रहा और महिलाओं का आगे बढ़ना समाज नहीं देख सकता है। आज भी कोई महिला है, बहुत से ऐसे लोग हैं जब जिनकी पत्नी IAS बनेगी, PCS बनेगी, पब्लिक में जाकर नौकरी करेगी, पुरुष को बर्दाश्त नहीं होता है। 2 एंगल से। पहला एंगल है कि वो कहता है कि महिला कमाएगी हम बढ़ के खाएंगे। दूसरा रीज़न है कि महिलाओं के चरित्र पे, क्योंकि इतिहास गवा रहा है महिलाओं का चरित्र पे योगदान, मतलब हाथ और उंगली। धार्मिक मामला अगर देखेंगे, अगर राम के ज़माने में देखेंगे तभी भी महिलाएं बदनाम थी, कृष्ण का समय देखेंगे तभी महिलाएं बदनाम थी, और वो हटा दीजिए अब ऐतिहासिक समय में देखेंगे तभी भी महिलाएं बदनाम रहीं। तो आज भले डिम्पल यादव हैं, इतनी बड़े ओहदा पे हैं, इतना बड़े पद पे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है समाज क्या सोचता होगा? अगर जुलूस में जब जाती होंगी, जब हाथ जोड़ के ऐसे घूमती होंगी, तो क्या उनके सब बारे में समाज ऐसा सोचता होगा? समाज कभी वफादार नहीं रहा, स्पेशली महिलाओं के प्रति। वो अलग मैटर हो जाएगा। क्योंकि अभी अखिलेश यादव जी के द्वारा हम देखे एक वीडियो वायरल किया गया था, अभी जो पुलिस कांस्टेबल महिलाएं थी उनका वीडियो वायरल किया गया था। उसमें ही ना कहा गया था महिलाओं के द्वारा कि जो हमारी सुरक्षा का क्या होगा, हमारे शौचालय का क्या होगा।
हम सार्वजनिक स्थल जैसे जगह पर नहा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारे सम्मान का क्या होगा। क्योंकि महिलाएं, आप सोचिए डिम्पल यादव सांसद हैं, इनका इज्जत करना लाजमी है और कोई भी करेगा। जब ये चलती होंगी इनके पीछे सुरक्षा रहती है, सुरक्षा कम से कम 4 गो 5 गो पुलिस रहता हो तो इनका सम्मान लाजमी है। लेकिन अब उस महिला के बारे में सोच के देखिए जो 4th ग्रेड का नौकरी कर रही है, 3rd ग्रेड का नौकरी कर रही है, और जब वो ऑफिस में बैठती होगी तो उसका शोषण कैसे होता होगा। आज इतनी बड़ी सांसद होने के बाद भी इनके ऊपर लोग नहीं चुके, इनके फोटो पर कमेंट कर दिए। तो सोचिए जो महिला स्थान में बैठी होगी, जो ऑफिस में बैठ कर ड्यूटी कर रही होगी 5 गो पुरुषों के अंडर में, उस महिला का मानसिक संतुलन क्या होता होगा। तो जो व्यक्ति, हम तो मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनसे पूछा जाता है कि आपकी अपने बेटी को आप पुलिस बनाएंगे, तो उनके द्वारा डायरेक्ट कहा जाता नहीं, मेरी बेटी कुछ भी करेगी, पुलिस नहीं बनेगी। आप कभी पुलिस अधिकारी से बात करिएगा, कोई भी दरोगा होंगे, चाहे थोड़ा सा ऊपर रैंक के जो होंगे, उनसे जब भी पूछेंगे तो कहेंगे क्या सर आपकी बेटी पुलिस बनाना चाहोगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि नहीं बननी चाहिए। तो बाकी हमें इस चीज़ में वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा, सोचिए देश के न्यायालय के द्वारा एक जारी किया गया लिस्ट, और उसमें कहा गया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो सुरक्षा है, जो शौचालय है, शौचालय करने की व्यवस्था जो है उसका ध्यान रखे सरकार, और उस पर काम करे। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा। नमस्कार।